वो लड़का जिसे सबने हमेशा किताबों में खोया, शर्मीला और चुप समझा था, आज स्कूल में कुछ ऐसा करके लौटा कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मिट्टी में खेलने वाला, ढीले कपड़ों में छिपा रहने वाला टॉपर अब एकदम स्टाइलिश, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जिसने कभी किसी से आंख तक नहीं मिलाई, आज एक हाथ में स्कूल की सबसे हसीन लड़की को खींचता है और दूसरे हाथ में हवा में उड़ती बास्केटबॉल को एक झटके में लपक लेता है। सब सन्न, सब हैरान। लेकिन ये बदलाव बस बाहर ही नहीं था, अंदर कुछ और भी बदल चुका था। अब वो सिर्फ फेंक नहीं था, अब उसमें एक अडॉन की आत्मा स्टबरन बस चुकी थी। वही डॉन जो अपने पीछे काली गाड़ियों का काफिला और कंधों पर काली छतरी लेकर चलता था, जिसकी मौत एक स्टूडेंट को बचाते हुए हुई थी और वो स्टूडेंट कोई और नहीं, खुद फेंक था। अब इस नई आत्मा के साथ उसे खुद की पुरानी जिंदगी की सच्चाई भी याद आने लगी थी कि वो एक अमीर खानदान का बेटा था, जिसे बचपन में गांव में छोड़ दिया गया, जिसे सौतेले भाई ने तिरस्कार और नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया। और जब फेंक जिंदा बच गया उस हादसे से, उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा दिया गया कि उसने लालच में अपने भाई को गिरा दिया। लेकिन अब ये फेंक पहले वाला नहीं था। अब वो आंखें झुकाता नहीं, मुक्का उठाता था। जिसने उसे नीचे गिराया था वो अब खुद जमीन सूंघ रहा था। पूरा परिवार उसे दबाने निकला था, लेकिन तभी दरवाजा टूटा और अंदर घुसे काले कपड़ों में डॉन के पुराने गुंडे। वो पहले तो हैरान हुए, पर जब फेंक ने उनके सीक्रेट्स एक एक करके खोल दिए, किसने क्या छिपाया था, किसका कौन सा राज दफन था, सबने झुककर कहा बॉस। फिर शुरू हुआ असली खेल। नया लुक, नए बाल, नया स्टाइल और स्कूल में धमाकेदार वापसी। लड़कियां उसकी एक झलक पर दीवानी हो गई। लेकिन स्कूल के बदमाशों को ये नया अवतार हजम नहीं हुआ। उन्होंने डराने की कोशिश की, वीडियो दिखाकर मजाक उड़ाया, मगर फेंक ने चालाकी से फोन नाले में फेंक दी। पलटवार ऐसा कि सबकी बोलती बंद। टीचर को लगा कि वही मासूम है, बाकी सब गुनहगार। पेरेंट्स बुलाने का आदेश दिया गया और अगली सुबह स्कूल में एंट्री हुई डॉन के गुर्गों की, जो अब उसके माँ बाप बनकर आए थे। उन्होंने पूरे स्कूल के सामने गवाही दी कि फेंक बेकसूर है। लेकिन असली भूचाल तब आया जब स्कूल में घुसा बड़ा बिजनेसमैन, वही जिसका बेटा फेंक पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। उसने स्कूल में पैसा फेंका, स्टाफ को डराया और फेंक से माफी की मांग की। तभी फेंक ने कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में वही पुराना डॉन झलक रहा था। बोला, अगर 3 मिनट में माफी नहीं मांगी तो इस पूरे खानदान को सड़कों पर ला खड़ा करूंगा। हर शब्द धमकी नहीं, हकीकत लग रहा था। उसकी आवाज में वही पुराना रुतबा था, वही तेवर। और उस दिन सबको समझ आ गया, फेंक अब वो शर्मीला लड़का नहीं रहा, वो अब डॉन है। लेकिन इस बार किताबों वाला डॉन अब वो स्कूल का छात्र नहीं, स्कूल का बॉसमान बन चुका था।